हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, मध्य प्रदेश राजपत्र एनपीएस से संबंधित एक आदेश प्रकाशित हुआ है जो कि दिनांक 24 फरवरी 2026 को जारी हुआ है। इसमें एनपीएस से संबंधित सभी नियम और जो नियमों में बदलाव हुए हैं उसके बारे में इस राजपत्र में प्रकाशन हुआ है। साथ ही इसमें ग्रेजुटी किस प्रकार की ग्रेजुटी मिलती हैं और ग्रेजुटी में भी क्या क्या नियम में बदलाव किए गए हैं और एनपीएस धारक कर्मचारियों के लिए ग्रेजुटी किस प्रकार निर्धारित की गई है, वो सारी चीज़ें इस राजपत्र में दी हुई हैं। तो इस राजपत्र के जरिए हम आज जानेंगे कि ग्रेजुटी जो है वो विभिन्न शिक्षक कर्मचारी जो एनपीएस के दायरे में आते हैं उन्हें किस प्रकार से ग्रेजुटी मिलेगी, डेथ ग्रेजुटी, रिटायरमेंट ग्रेजुटी और अवशिष्ट ग्रेजुटी जो है वो किस प्रकार से मिलेगी। आइए जानते हैं दोस्तों। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों। सेवानिवृत्ति उपदान यानी रिटायरमेंट ग्रेजुटी, मृत्यु सेवानिवृत्ति यानी डेथ ग्रेजुटी और अपशिष्ट उपदान यानी रेसिडियल ग्रेजुटी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेवानिवृत्ति उपदान यानी रिटायरमेंट ग्रेजुटी के बारे में क्या क्या नियम में बदलाव हुए हैं और किस प्रकार ये एनपीएस धारक के लिए ये लागू होंगे। देखिए, इसमें लिखा हुआ है ऐसे शासकीय सेवक को जिसने 5 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है और जो एक अधिवर्ष की आयु प्राप्त होने पर या आसक्तता होने पर या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होता है अथवा मध्य प्रदेश मूलभूत नियम के नियम 56 के अनुसार अधिवर्ष की आयु से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाला है या सेवानिवृत्त हो गया अथवा जिस प्रतिष्ठान में वह सेवा कर रहा था उसमें अधिशेष घोषित किए जाने पर अधिशेष कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं का विकल्प देता है, उसकी सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति उपदान मंजूर किया जाएगा। जो अर्हक सेवा की प्रत्येक संपूरित षष्ठ मासिक अवधि के लिए उनकी परिलब्धियों के 1/4 के बराबर परिलब्धियों के 16.5 गुना अधिकतम के अध्ययन हुए होगा। तो दोस्तों, जो रिटायरमेंट ग्रेजुटी यानी सेवानिवृत्ति उपदान है वो अगर कर्मचारी अपनी पूरी सेवा कर लेता है, इससे नियम के अनुसार जो है उसे 16.5 गुना जो है आखिरी वेतन का जो है वो लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर कर्मचारी 33 साल की सेवा करता है तो उसे 16.5 गुना जो है वो रिटायरमेंट पर रिटायरमेंट ग्रेजुटी मिलेगी, जो उसका जो है अंतिम वेतन होता है उस पे उसका निर्धारण किया जाता है। लेकिन इस नियम की अगर हम बात करें तो सेवानिवृत्ति उपदान में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस कर्मचारी ने 5 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली हो तो वो इसके लिए लागू हो जाएगा, लेकिन उसकी सेवा के हिसाब से फिर उसे कितनी सेवा है उस हिसाब से उसे ग्रेजुटी मिलेगी, लेकिन जो अधिकतम ग्रेजुटी होगी वो 16.5 गुना ही होगी। इसके बाद हम देख लेते हैं मृत्यु उपदान। यदि किसी शासकीय सेवक की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को नियम 24 के प्रावधानों में उपदर्शित रीति से मृत्यु उपदान यानी डेथ ग्रेजुटी नीचे दी गई सारणियों में दी गई दरों के अनुसार दिया जाएगा। अर्थात देखिए, यहाँ पे ये जो है ये सारणी दी हुई है, ये इसमें अर्हक सेवा की अवधि और डेथ ग्रेजुटी की दर दी हुई है। 1 वर्ष से कम है अगर तो जो भी वेतन था उसका आखिरी उससे 2 गुना जो है उसकी ग्रेजुटी जो होगी वो 2 गुना होगी। 1 वर्ष या इससे अधिक किंतु 5 वर्ष से न्यून होगी तो ये 6 गुना हो जाएगी। अगर 5 वर्ष से अधिक किंतु 24 वर्ष से कम है तो यह परिलब्धि जो है वो 12 गुना हो जाएगी और 24 वर्ष से अधिक जो है अर्हक सेवा की अवधि पूरी करने पर ये जो है वो 16.5 गुना जो है वो ग्रेजुटी जो डेथ ग्रेजुटी है वो 16.5 गुना हो जाएगी। यानी आप मान लें कि कोई भी कर्मचारी अगर 24 साल की सेवा पूरी करने के बाद उसकी डेथ होती है तो उसके परिवार को जो है वो ग्रेजुटी जो है वो पूरी ग्रेजुटी मिलेगी, यानी 16.5 गुना ग्रेजुटी उसके परिवार को मिलेगी।
इसके बाद आप देख सकते हैं कि अपशिष्ट उपदान, यदि कोई शासकीय सेवक जो सेवानिवृत्त होने पर मृत्यु से सेवानिवृत्ति उपदान का पात्र है, जिसके अधीन शास्त्रीय स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी सम्मिलित है, कि सेवानिवृत्ति की दिनांक से 5 वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के समय उसके द्वारा वास्तव में प्राप्त उपदान की राशि उसकी मासिक परिलब्धियों की 12 गुना राशि से कम है, तो जितनी राशि कम है उसके बराबर अपशिष्ट उपदान में उपदर्शित रीति से उसके परिवार को दिया जाएगा एवं 3 माह से कम अवधि को गणना में लिया जाएगा। यानी अगर कोई कर्मचारी जो है 5 साल रिटायरमेंट होने के बाद 5 साल के पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो उसमें भी जो है ग्रेजुटी उसके परिवार को इन नियमों के तहत दी जाएगी। तो दोस्तों देखा आपने कि यहाँ पे जो है सेवानिवृत्ति ग्रेजुटी और मृत्यु ग्रेजुटी और अवशेष ग्रेजुटी जो है उसके बारे में एनपीएस में जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी ये लागू कर दी गई है, जिसका लाभ 1 अप्रैल 2026 से मिलने जा रहा है। मतलब आपको ये जो है नियमों के हिसाब से इतनी ग्रेजुटी जितनी सेवा होगी आपकी उतनी ग्रेजुटी आपको उस हिसाब से मिलेगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।